अभी कितने स्टेट में मछली पालते हैं आप? अभी तो हम लोग 4 राज्यों में हैं फिलहाल। उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है, अमृतसर पंजाब है और छत्तीसगढ़ में तो ऑब्वियसली यही है क्योंकि वहीं की कंपनी है। तो और कितना टन का प्रोडक्शन देते हैं? अभी 300 साढ़े 300 टन तक है। इस साल 400 टन का उम्मीद है हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वहाँ पे खड़े हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं ये पॉन्ड लाइनर सिस्टम है मछली पालन के लिए। और जो भाई साहब जानकारी दे रहे हैं कंटिन्यू इस सीरीज पे, वो कोयतुर फिश फार्मिंग से है। और कोयतुर फिश फार्मिंग का मछली के क्षेत्र पे बहुत नाम है। हमने शुरुआत से लेके उनके ऊंचाइयों तक के सफ़र को उनका देखा है, हमारे ही चैनल पर लगातार पोस्ट होते रहा है। अभी इस वीडियो पर हम बात करने जो जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं कि बिल्कुल जीरो स्टेज से, यानी कि एक बराबर जमीन के बाद से तालाब बनवाने तक, टैंक बनवाने तक, लाइनर लगवाने तक, मछली डालने तक, मछली निकालने तक, मछली बेचने तक का क्या प्रोसीजर है, यानी कि जीरो से लेके अंत तक की कहानी इस वीडियो पर हम आपको ये कोयतुर फिश फार्मिंग वाले जो भाई साहब है उनके जरिए सुनाने जा रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, ये समझाएंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम जो है पुष्पक राठिया है और मैं कोयतुर फिश फार्मिंग से हूँ। छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है, कंपनी का सीईओ हूँ मैं। और आज हम लोग जो खड़े हैं ये कटंगी बालाघाट का एरिया है। ये कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश का एरिया है। और गांव का नाम क्या है? नवागांव। हाँ, एक बार बोलते हैं जी, नवेगांव। नेशनल वाइज भी ये बड़ी कंपनी है। बायोफ्लॉक में सर्च करेंगे तो गूगल में सर्च कीजिएगा स्टार्टअप इंडिया / कोयतुर फिश फार्मिंग। भारत सरकार के साइट में रजिस्टर्ड इकलौती कंपनी है मछली पालन पे अब तक का। जी जी, ठीक है। आपका पोस्ट क्या है? हाँ, मैं इस कंपनी में सीईओ हूँ, डायरेक्टर हूँ। और इस कंपनी जो मेन एमडी है वंदना जी, एक लड़की है 27 साल की जी। और जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है उन लोगों की एक कंपनी है, इसलिए जब वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की कंपनी है तो दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए सुकून लेते हुए छत्तीसगढ़ के आदमी की जुबानी सुनते हैं कि किस तरीके से मछली के लिए एकदम जीरो स्टेज से लेकर मछली बेचने तक का सफ़र कैसे करें। ये हम एक छत्तीसगढ़िया आदमी से डिटेल के साथ सुने। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए अब हमें बताइए कि बिल्कुल जैसे ज़मीन बराबर है वहाँ से चालू कैसे करें? एक्चुअली में देखिए, सबसे पहले तो ना मेन चीज़ होता है धन की, मुद्रा की। तो 2 टाइप के हैं। जिनके पास अच्छा खासा पैसा, उनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके पास फंड कम है तो वो सब्सिडी स्कीम से आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके जेब में 4 लाख से लेकर 5 लाख है तो आप इस स्कीम पे आ सकते हो अच्छे खासे। करना क्या होगा, पहले आप 5 लाख को अपने खाते में जमा कीजिए, प्रिंट कराइए अधिकारियों को दिखाने के लिए। दूसरा, फिर क्या कीजिएगा, आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने एक वीडियो पे बताई हुई कि सब्सिडी पर कैसे अप्लाई करें। तो आप अप्लाई करके सेंक्शन करा लीजिएगा। जैसे सेंक्शन लेटर आएगा, बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, बशर्ते उस जमीन का पेपर आप मॉर्गेज में रख दीजिएगा। तो सब्सिडी में फिर वो पैसा मर्ज हो जाता है। अब सपोज मान लीजिए समतल जमीन है, तो इस जमीन को एक बार देखिए, एक बार यहाँ से देखिए, वो ऊपर है, फिर उसके बाद ये नीचे है, फिर ये नीचे है, फिर ये वाली जमीन नीचे है। थोड़ा एक बार साइड दिखाई इसको, ये वाली नीचे है, फिर नीचे है, फिर नीचे है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के जैसे, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की जैसी जमीन है। ऐसी जमीनों में क्या करना पड़ेगा, ऐसी जमीन में हमने इस जमीन को खोदा है। कितना खोदा है? उतना, ताकि इसका पानी हम आसानी से लेबल कर सकें। यानी कि इसका जो गहराई है और उसका ऊपर हिस्सा है, दोनों बराबर है। हाँ। उसके बाद इससे वो गहरी है। हाँ। आगे की जमीन और गहरी है, यानी कि मैं यहाँ से पानी छोड़ूं तो वो सीधा सीधा नीचे तक जाएगा। हाँ। हमको गड्ढा इतना ज्यादा नहीं करना है कि पानी ना निकल पाए। हाँ। यदि आपकी जमीन पूरी समतल है तो आपको गड्ढा नहीं खोदनी है। आपको कहीं से मिट्टी लानी है और ला करके फिर मेड़ बनानी है। हमने यहाँ गड्ढा इसलिए खोदा है क्योंकि हमारी सीढ़ी जो है एक ऊपर एक नीचे फिर एक नीचे है। तो हमने ऊपर वाले को कम खोदा, फिर उसके नीचे वाले को कम खोदा, उसके नीचे वाले को कम खोदा। तो ये क्या, पानी आराम से फ्लो होकर निकल जाती है। यानी कि इसकी जमीन में एक भी पानी नहीं रुकता। यदि मैं ये वॉल खोल दूं, है ना, यदि मैं वॉल खोल, एक बार सीढ़ियाँ ले आओ तो जी, वॉल खोल देना जी। हाँ। यदि मैं इसका वॉल खोलूं तो पूरा का पूरा पानी इसमें 100% खाली हो जाना चाहिए। हमको मोटर लगाने, मतलब ये वाल्व उससे नीचे होनी चाहिए। ये हम पॉन्ड लाइनर सिस्टम की बात कर रहे हैं, एकदम जमीन की बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 तरीके बता दिए। खोदना तब है जब आपकी जमीन ऊपर में है। और यदि ऊपर में नहीं है तो हमको चारों तरफ मिट्टी का मेड़ बनानी है। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीमेंट का एक मछलियों के लेटरिंग को इकट्ठा करने के लिए सेप्टिक टैंक बनाते हैं अंदर में। वो सेप्टिक टैंक जो आपका छतरी, जो आप देखते हो घर में, जो छतरी एंटीना लगाते हैं, या जो घमेला या तवा होता है, छत्ता जो रहता है, उल्टा हो गया। हाँ, उसको ऐसे पलट दिए जी। तो सेम उसको अपन रख देते हैं। बस उसका जो आखिरी हिस्सा रहता है, कोर का ऊपर वाला हिस्सा, वो हिस्सा जो है हमारे मिट्टी से मैच खाना चाहिए, उससे ऊपर ना हो और ये इससे गहरा हो। ये कम से कम आपका 18 इंच
से 2 फीट तक आप गहरा कर सकते हो। इसमें फिर नीचे पाइप लगा के उसी को हम ला करके आपके इसमें चेम्बर में जोड़ देते हैं। ये चेम्बर है, इसको देख लीजिए। ये घुसा है लड़का, इधर वाले को दिखा हरीश, ये घुसा है बंदा। एक बार वाल्व खोलिए इसको। हाँ ये घुसा है, वाल्व खोलो। खोल भाई, क्या नाम है जी? गजेंद्र ध्रुव। खोलो खोलो। खोल भाई। कहाँ से हो ध्रुव साहब? कहाँ से है भाई? हम रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देख लीजिए। हाँ तो ये पानी इस तरीके से आपका निकलेगा। हाँ ठीक है, बंद कर दीजिए। बंद कर दो। तो एक चीज और बताइए। अच्छा, इसको एक बार ऐसे देख लीजिए। ये जो कनेक्शन गया हुआ है ना, ये कनेक्शन सीधा जुड़ा हुआ है बीच से। हाँ, ये बीच ऐसे से नहीं दिखेगा। हाँ उस वाले में देख लीजिए, वाला दिख रहा है। आ जाओ, आ जाओ। हाँ दिखा लेते हैं, चल के दिखा देते हैं। आ जाइए। ये जो है एक टैंक में ऐसी जो है 2 बना होगा। हाँ ये एक टैंक में, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक टैंक, ऐसे 2 बना होगा। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। हाँ 2 बना है। ये इधर से तिरछा है, वो उधर से तिरछा है। अच्छा सेम इसमें भी 2 जगह लगा है। पानी ज्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो पाइप उसके अंदर चला गया है। अच्छा। तो ये आप इसी से देख लीजिए। हाँ ये जो है, इससे पानी सीधा जैसे वाल खोलेंगे अपना बाहर निकल जाएगा। और जब ये खोलेंगे वाल को तो इसमें 1 इंच भी पानी नहीं रुकेगा, पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो इस टाइप के इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो पहले आप उस बेस को बना लीजिएगा। बेस बनाने के आप मेड़ खड़ा कर लीजिएगा। मेड़ खड़ा करने के बाद उसको जो है बिल्कुल जो है आपको वाटर लेवल में समतल करनी है, पूरी तरीका से। अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी जमीन अप डाउन नहीं होना चाहिए। नीचे का जो हिस्सा है ना, वो पूरी तरीके से वाटर लेवल में होना चाहिए। हाँ मतलब उधर जितना लेवल है यहाँ भी लेवल हो, उतना लेवल होना चाहिए। सेंटर भी उतना ही लेवल का चाहिए। चारों कोना में सेम लेवल होना चाहिए। सेम लेना लेवल। और सेंटर थोड़ा गहरा रहेगा। हाँ, तो चाहे तो कर सकते हैं, तो आवश्यकता नहीं है। पानी ऐसा हो कि किसी कोने में ना रुके, सीधा सीधा हमारे ये जो फिश का जो आउटलेट जो टैंक बनाया है उस तक आ जाए, वहाँ से चेम्बर तक आ जाए। चेम्बर तक आ जाए, कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ जब हम वाल्व खोल रहे हैं तो पूरा खाली हो जाए, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि छत्तीसगढ़ की कंपनी है, कहते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, तो बीच में रोक के एक सवाल पूछते हैं जी। ये जो लोग बैठे हैं इनमें कितने छत्तीसगढ़ के बंदे हैं? ये 2 बंदे हैं, एक तो ये आपको दिख रहे हैं। हाँ, है ना। और ये एक और है अभी का जो काम पे लगे हुए हैं, तो हाँ, दो बंदे हुए हैं। तो टोटल आपके पास कितना स्टाफ है? अभी तो 32 थे और 11 नए पोस्टिंग हुए हैं, और भी अब पोस्टिंग और निकाला हुआ है 16 सीट का। तो मेरे ख्याल से 50 पहुंच जाएंगे अब। हाँ जी, 50 पहुंच जाएंगे। 50 अभी ट्रेनिंग चल रहा है 11 लोगों का। हाँ और 32 पहले से थे। हाँ तो 50 उनको ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं? हाँ, ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं। वो भी पेमेंट दे करके ट्रेनिंग करवाते हैं। कितना देते हैं? पर डे का ट्रेनिंग दरमियान में 7,500 मंथली देते हैं उनको। 250 रुपया, 250 रुपया प्लस खाने पीने का। और ये जैसे बंदा खड़ा है, ये कितने आप कमाता होगा? ये अभी इनकी कमाई शुरू नहीं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, ये भी सीख रहे हैं अभी। ये लगभग तो 15 दिन की training करके आएंगे। ट्रेनिंग में ही महीने का 7,500 और सीख जाएगा तब? सीख जाएगा। फिर 10,000 रहता है, प्लस उसमें इंसेंटिव बोनस अलग से रहता है। ऐसे कितने लड़के बताए आपने? ऐसे 32 32 लड़के आपके पास काम कर रहे हैं। और शुरुआत में कितने लोग थे? जब आप मेरा वीडियो बनाया तो उस समय हम लोग एक ही स्टाफ था और हम 2 थे, 3 लोग थे। जिस समय पहला एक चैनल आया था, बहुत दिनों पहले की बात है, शायद आप भूल गए हो। 7-8 टैंकों का दूर का एक दिखाए थे, तो उस समय 3 ही लोग थे, एक स्टाफ और 2 हम 2 पार्टनर्स इतने थे। है। ठीक। और ये मेरे ख्याल से ये 3 साढ़े 3 से 4 साल पहले की 4 बात। साल पहले की बात है। तो 4 साल का ये ग्रोथ है। तो ये बात हमने कहाँ पे छोड़ी थी, वहाँ से हम चालू करते हैं। वो बीच में समझना, ग्रोथ को भी समझना जरूरी है। फिर छत्तीसगढ़ियों को जो रोजगार मिल रहा है, वो उस रोजगार की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि किसी को रोजगार देना बहुत महत्वपूर्ण काम है ना भाई, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आप बोल रहे थे कि बेस लेवल से, तो जब बेस को हमने बराबर कर दिया, बराबर करके 2 आउटलेट बना दिए, आउटलेट को लाके चेंबर में जोड़ दिया, पाइप हमने फिट कर दिया। पाइप आप ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े टैंक के पानी को खाली करने के लिए कम से कम आपका 6 इंच का पाइप होना चाहिए। 6 इंच नहीं तो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। 4 इंच का पाइप थोड़ा सक करने में देर लगाता है, 6 इंच का रहेगा तो काफ़ी अच्छा निकलता है। इतनी बड़ी पौंड के लिए कम से कम तो होनी ही चाहिए। और ऐसे 2 आप बना दीजिएगा। तो ये हो गया अपना बेस लेवल। अब बेस लेवल जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छा से पानी तराई करके उसको सेट होने दीजिए, मिट्टी को, मेड़ को सेट होने दीजिए, उसको एकदम चिकना कर लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर ना हो, क्योंकि वो लाइनर को फाड़ देते हैं। तो एकदम चिकना कर लीजिए। चिकना करने के बाद फिर आप लाइनर मंगा के आपको लाइनर को चिपकवा देनी है। लाइनर चिपकाने के लिए मशीन आते हैं, या हॉट पेस्टिंग होता है, गर्म मशीन प्रेस की तरह होता है, प्रेस करके इसको चिपकाना होता है। जी। तो ये लाइनर पे आ जाते हैं आप। ये लाइनर कहाँ से कोई खरीदे और कैसे खरीदे और कौन सा बेस्ट क्वालिटी है? अच्छा, इसकी जो थिकनेस है ना, मैं आपको थिकनेस दिखा दूं। जैसे ये है, आप इसको जितना भी ताकत लगा लेंगे, थोड़ा सा बाहुबली आदमी लगाए तो उसको नहीं फाड़ पाएगा। अच्छा। ये 500 माइक्रोन का है। ये आप देख लीजिए, इसको 500 माइक्रोन बोलते हैं। हाँ। इसको हम लोग जीएसएम से मेजरमेंट करते हैं। जीएसएम मतलब यदि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर ऐसे ले लिए, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे काट लिए, काट के इसको वजन मशीन से तौल लिए।
तो ये कम से कम 420 ग्राम आना चाहिए, तब आपका ये माल सही है। इसमें कम का भी आता है, 220 ग्राम का, 300 ग्राम का, 300 जीएसएम का, ग्राम पर स्क्वायर मीटर की बात बोल रहा हूँ। ये 700 जीएसएम का भी आता है, 1000 जीएसएम का भी आता है। तो 1000 बहुत मोटा हो जाता है और बजट आपका कई गुना बढ़ जाएगा। 500 बहुत बेस्ट है। पानी के अंदर 15 से 20 साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी का जो बाहर का हिस्सा है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, थोड़ा सा तकलीफ दे दूँ। पानी का ये इतना सा हिस्सा है, यदि कभी खराब होगा तो यही खराब होगा, इतना हिस्सा। और ये 5 साल तो खराब नहीं होते हैं। तो यदि सपोज खराब हुआ भी तो इतने को काट करके दोबारा आप मंगवा के लगवा लीजिएगा। अच्छा, इतने को ही चेंज करना, इतने को ही चेंज करना। हाँ हाँ, पानी के अंदर का खराब ही नहीं होता, 15 साल तक तो खराब नहीं होता। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये लाइनर वाला आपने कहा, हाँ, कम से कम 500 माइक्रोन का या 420 जीएसएम का आपको खरीदना चाहिए। तो उसमें खर्चा कितना लगेगा? ये 1 स्क्वायर मीटर को अलग अलग लोग अलग अलग रेट बेचते हैं। जिनके पास ज़्यादा बिकता है वो थोड़ा सस्ता बेचते हैं, जिनके पास कम बिकता है वो थोड़ा सा कम बेचते हैं। हम लोग भी लोकल सप्लाई करते हैं, तो हम लोग फिलहाल इसको 50 रुपये स्क्वायर मीटर बेचते हैं। 1 स्क्वायर मीटर का 85 रुपीज़। अच्छा जी, तो इस रेट पे इसको हाँ हम लोग सेल आउट करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग, हो सकता है मुझसे कोई कम भी बेचे, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा बेचे। तो आप बहुत जगह आप सर्च कर सकते हो। इंडिया मार्ट आप जाइए, इंडिया मार्ट में आपको सर्च करना है पॉन्ड लाइनर, तो आपके बहुत सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे। हाँ, जेन्युइन बंदा कौन है इसको आपको देखना होगा, जो आपके घर तक माल पहुँचा दे। तो जिसका आप घर देखे हैं, जिसको आप जानते हैं, उसके यहाँ से खरीदे तो आपको सहूलियत रहेगा, रिफंड पॉलिसी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो ये हुआ। अब इसको बिछाएं कैसे? मशीन से बिछ जाएगा ये? नहीं, ये तो लेबर से बिक जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में आता है। ये अलग अलग टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे, आपके 7 फीट से लेके 15 फीट तक, 12 फीट तक, 12-12 फीट के एक जो है लाइन आते हैं। तो एक एक रोल को बिछा करके अपन चिपका दिए। तो ये उतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, 5 से 6 लेबर चाहिए रहता है, आराम से बिछाते बन जाता है। आप आराम से इजीली बिछा सकते हो। बस पेस्टिंग करने वाला सही आदमी होना चाहिए, कि पेस्टिंग की जो गलती रहती है ना, उससे पेस्टिंग उखड़ जाता है। अच्छा, जी जी जी। तो हार्ड पेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद जैसे हम तालाब बना लिए, हाँ जी, ये रख लिए, हाँ जी, इसके बाद क्या करना है? एक्चुअली में अब ये जो प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल की खासियत क्या है, तो दोनों पल्ले आपस में ना चिपके, इसलिए इसमें मोम का एक लेयर लगाया जाता है, ऑयल का या मोम का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले धोना पड़ेगा रगड़ के, या तो ऐसे नमक से धो लीजिए, या लाल दवा से धो लीजिए, या सिंपल पानी से भी धोएंगे तब भी चलेगा। अच्छा रगड़ के धो लीजिए, या थोड़ा सा लगा पुराना हो गया तब भी कोई सुनी। तुरंत आपको लगा के तुरंत मछली डालनी है, तो पानी से भरने से पहले रगड़ के एक बार साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ कर लिए, साफ़ करके आपने पानी भर दिया। पानी भरने के कम से कम आपको 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता इंतज़ार करनी चाहिए। तुरंत के तुरंत हमें मछली नहीं छोड़नी है, क्योंकि ताज़े पानी पे मछलियाँ नहीं रहती कभी भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो वो मछलियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, या उसमें ऑक्सीजन बनाने वाले कोई चीज़ नहीं रहते, फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहते, जू प्लैंक्टन नहीं रहते। तो थोड़ा सा पुराना पानी चाहिए, एकदम फ्रेश पानी मछलियों के लिए अच्छा नहीं है। बोरवेल का प्योर पानी है ना, क्योंकि जितने ही मछली आप देखते होंगे तालाब में, नदियों में, नालों में थोड़ा सा मटमैला पानी रहेगा या हरा पानी रहेगा, तो उस पानी को मछलियाँ प्रीफर करती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वगैरह सभी सफिशिएंट होते हैं। तो थोड़ा सा 1 सप्ताह पुराना होने दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस पानी को पहले सैनिटाइज करना है। तो सैनिटाइज करने के लिए लोग या तो बायो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर नमक का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, उससे आप इसको सैनिटाइज कर लीजिए, पानी को कीटाणु खत्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको अब मछली कौन सी करनी है, नर्सरी करनी है तो छोटे बच्चे का ऑर्डर दीजिए, बड़ा करनी है थोड़ा सा बड़े बच्चे का ऑर्डर दीजिए। तो आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, जेन्युइन जो बंदा लगता है आपको, जिससे आपके अच्छे रिलेशन हैं, उससे आप मंगवा लीजिएगा। तो कितने दिन का बच्चा मंगाया और किस साइज़ का मंगाया? देखिए, आपको यदि नर्सरी का काम करना है और यदि आप थोड़े से नए हो, तो एटलीस्ट कम से कम 1000 लाइन का, 1000 लाइन मीन 1 किलो में 1000 पीस का बच्चा मंगाइए। वो आपको 15 दिन बाद से अपना बेचना स्टार्ट कर सकते हो। 500 लाइन, 700 लाइन, इस लाइन से आप बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। और 2 महीना 1.5 महीना ज़्यादा तक वो 200 लाइन छू जाता है, तो आप आराम से उसको बेच सकते हैं। लेकिन यदि आपको बड़ा करके बेचना है, तो आप क्या कीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम 30 ग्राम तक का बच्चा मंगाइए। एकदम छोटा बच्चा कभी भी मत डालिए। तो आप बेहतर होगा कि मैं तो 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम तक 50 ग्राम का सजेस्ट करूंगा। मैं तो खुद पर्सनली जो है 150 से 200 ग्राम का स्टॉक करता हूँ। अभी मैं अभनपुर, कभी आप छत्तीसगढ़ लौटेंगे तो मैं आपको अभनपुर का दिखाऊंगा। मैंने वहाँ 250 ग्राम स्टॉक करे थे, और वो जो है आपका अभी 90 दिन हुआ है और 1 किलो साइज को टच कर गया है। और अभी जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमने 300 लाइन डाला था, यानी कि 30 ग्राम के आसपास का डाला था। और ये समझ लीजिए आपका 5 अप्रैल को डाला था। अभी सैम्पलिंग बल्कि करके दिखा दूंगा। ओनर बोल रहे थे 500-600 ग्राम है, पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ओवरऑल जो मछलियाँ हैं वो 300, 350, 400 ग्राम की दिख रही है ना। तो अब देखेंगे, इसको थोड़ा सैम्पलिंग करके भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार देखेंगे क्या क्या इसका। अभी तो सैम्पलिंग करेंगे, आ जाए हूँ तो सैम्पलिंग करना ही है। तो उनका कहना है कि 500 से 600 ग्राम पहुँच गई है। और अब समझ लीजिए अप्रैल का है
तो 5 अप्रैल से 5 मई 1 महीना, 5 मई से 5 जून 2 महीना और 5 जून से 5 जुलाई 3 महीना, तो 3 महीना और समथिंग आपका 15 दिन हो रहा है ये। अच्छा। और ये 30 ग्राम साइज का था। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पानी का बड़ा मशक्कत है, इस एरिया में सूखा रहता है, तो पानी था नहीं उस सीजन पे। तो अब पानी आया है, तो अब इसको पानी एक्सचेंज वगैरह करेंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा। पर मुझे लगता है ये 350 ग्राम 400 ग्राम का है जी। ये कितने दिन में आया होगा? अब ये समझ लीजिए 3 महीना हो गया ये जी। ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये तालाब बनाने, लाइनर रखने और बच्चा डालने तक का हो ये गया प्रोसेस है। अब इसमें दाना खिलाने का जो तरीके हैं, जो मेन तरीके हैं, अच्छा, और पानी को साफ रखने का। एक चीज़ और बताइए राठिया जी, ये जैसे तालाब बनाने का जो है, यानी टैंक बनाने का, ये टैंक बनाने का मौसम कौन सा हो? हाँ, इसका बेस्ट मौसम जो है आपका नवंबर से शुरू होता है। आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने तक आपका टैंक बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तभी आप मार्च में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाओगे। यदि बच्चे कर रहे हो तो मार्च तक तो तैयार हो ही जाना चाहिए। और आवेदन करने का भी बेस्ट टाइम है जुलाई अगस्त। अगस्त में आप आवेदन कीजिए, सितंबर तक आपका सैंक्शन होगा, फरवरी तक इत्मीनान से बनाइए, फिर मार्च में बच्चे ला के छोड़िए। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी जस्ट सीजन आने वाला है। अच्छा। जैसे ये बारिश रुकेगी, अभी आवेदन करने का सीजन है, और जैसे अक्टूबर गुजरा, नवंबर से आपका टैंक बनाने का सीजन शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लाइनर जब बिछा रहे हैं उसमें, हम इस हिसाब से महीने को काउंट करेंगे। लाइनर जब बिछा रहे हैं तब कौन सा महीने पे लाइनर इसमें बिछ जाने चाहिए? ये हर हाल में फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए, नवंबर से फरवरी। और बच्चे कब आ जाने चाहिए? यदि बड़ा कर रहे हो तो मार्च में, मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में, और बच्चे कर रहे हो तो अप्रैल में। हाँ जी, मतलब उससे पहले पानी गंदा वंदा कर लें आप? हाँ, पानी पुराना कर लीजिए, प्लैंकटन तैयार कर लीजिए, पानी में थोड़ा हरापना ले आइए। जी, ठीक है। अब आगे के महीने की तरफ चलते हैं, मार्च अप्रैल से आगे चले। हाँ जी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, यदि मैं बड़े करने के हिसाब से बात करूँ, जो मोस्टली किसान करते हैं, तो आप 30 ग्राम के साइज का बच्चा आप स्टॉक कर रहे थे, तो 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम का बच्चा स्टॉक करे, तो ये सीधा सीधा आपका बड़ा दाना खाएंगे। मैं दाने रखा हूँ, आपको सैंपल के तौर पे दिखा दूँ। ये जो दाने हैं, इसको हम लोग 4 mm का दाना बोलते हैं, है ना। तो आप इस साइज के दाना आप जो है ना, ये 30 लाइन के बच्चे को खिला सकते हैं आराम से। तो सीधा बड़े दाना लाइए। प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं 28% का, इसमें 30% भी आते हैं, पर 30% थोड़ा महंगा पड़ता है। तो 28% का प्रोटीन लीजिएगा और 4 mm का दाना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में खिलाना कितनी बार है, लोग बोलते हैं परसेंट आप रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन में मछलियों को एटलीस्ट कम से कम 3 बार खिलाइए शुरू में, है ना। अच्छा, कितना खिलाना है? मछलियों को हमने एक बार खिला के देखनी है कि जब दाना डालते हैं तो 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। यदि दाना बच रहा है तो कम करें, लेकिन 10 मिनट में सफ़ा चट कर जा रहे हैं तो दाना को बढ़ा दें। तो अभी इसमें 70 किलो एक दिन में दाना खिला रहे हैं, और अभी ट्रायल और करेंगे कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाने, क्योंकि जल्दी बेचना भी रहेगा। क्योंकि समझ लीजिए अभी ये जुलाई ख़त्म हो गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने के बाद हमारे पास समय नहीं मिलेगा। नवंबर में भाव गिर जाता है, अक्टूबर तक बेचने बिक भी जाएगा, क्योंकि अच्छा साइज का लग रहा है। अच्छा जी। तो जो कहानी हम कह रहे हैं, यानी जो प्रोसीजर हम समझा रहे हैं मंथ वाइज, वो ये है कि नवंबर से पहले बेच भी लें। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। नवंबर में भाव गिर जाता है, उससे पहले बेच लें। उससे पहले बेच लें। आप अक्टूबर तक हर हाल में बेच लीजिए, आपको अच्छा भाव मिलेगा। और जैसे अक्टूबर गुजरा तो नवंबर में लगभग सभी प्रदेशों में भाव गिर जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये पॉन्ड लाइनर टैंक वाला जो सिस्टम है, इसमें कौन सी मछली बेस्ट है? देखिए, इसमें हर वो मछली पाल सकते हैं जो ऊपर आके दाना खाती है। ऊपर आके मैं दिखाया भी हूँ, आप देख भी रहे थे। तो ऊपर आके दाना खाना चाहिए। जैसे बहुत सारी ऐसी मछलियाँ जो पानी के अंदर दाना खाती हैं, जैसे मैं बात करूँ आपका रोहू की बात करूँ, मृगल की बात करूँ, नैनी की बात करूँ, भाकुर की बात करूँ, ये सारे मछली पानी के नीचे नीचे दाना खाती हैं। लेकिन ऐसी मछली जो ऊपर आके खाती हैं, जैसे मैं पंगासस की बात करूं, तेलापिया की बात करूं, मुरल की बात करूं, रूपचंदा की बात करूं, ये सारे मछली ऊपर आके दाना खाते हैं। तो हम लोग क्या है ना, इसे फ्लोटिंग फीड यूज करते हैं, प्लस एरिएशन रहता है। तो दाना हम डूबने वाला दाना देंगे तो वो ब्लोअर के साथ साथ बह जाता है, या इनके स्लज में, कचड़े में मिक्स हो जाता है, तो मछलियाँ उसे खा नहीं पाती, आपका बजट बढ़ जाता है। तो हम लोग जो ऊपर तैरने वाले जो दाना देते हैं, तो इसमें ऐसी मछली चाहिए जो ऊपर आके दाना खाए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पंगासियस का, रूपचंदा का, तिलापिया का, मुरल का, स्नेकहेड का, सिंघी का, देसी मांगुर का, ये सब। तो पंगासियस जो है वो बहुत लोग करते रहते हैं। तो पंगासियस के लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर या बेस्ट मौसम देश के किन किन प्रदेशों पे है, कि किसी भी हिस्से पे हो जाता है? भारत में लगभग आप कहीं भी पाल सकते हैं। सपोज हिमालयन क्षेत्र को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, बाकी सब जगह तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, मिनिमम कम से कम इसका आपका 20-21 डिग्री,
मैक्सिमम आपका ये 28 से 30 डिग्री। तो इस बीच में लगभग आपके 7-8 महीना मिल जाते हैं। समझ लीजिए आपका मार्च में सब जगह ये आपका 20-21 का टेम्परेचर छू जाता है। तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर तक कहीं भी टेम्परेचर नहीं गिरता। और पंगासस के लिए 8 महीना सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम। छोटे साइज भी डालेंगे तब भी 1 किलो का छू जाता है। 8 महीने में हो ही जाएगा तैयार। तो आप छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हो। बस जम्मू कश्मीर को एक डाउट है मेरे को, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर तरफ, बाकी तो सभी जगह हो सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हमने इसमें मछली का बच्चा डाल दिया, सपोज करके चलते हैं। अब मछली का बच्चा किस साइज का डाले या तो आपने बता दिया। हाँ जी, ठीक है। डालने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? अब समस्याएं बहुत सारी है। देखिए अब छोटा जगह है तो सबसे मछली को 3 जरूरी चीज़ें होती हैं। एक तो अच्छा खाना, पर्याप्त ऑक्सीजन और साफ पानी। साफ पानी का मतलब आरओ फिल्टर वाला पानी नहीं। साफ पानी मतलब उसमें ना अमोनिया हो, नाइट्रेट ना हो, नाइट्राइट ना हो, गैसेस ना बनते हो, उसमें स्लज ना हो, H2S गैस ना बनते हो, ये सारे चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया अदर देन दूसरी हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो, यही आपका साफ पानी है। जैसे कि तालाब या डैमों में या नदियों में आप देखते हैं, तो वो उसके लिए साफ पानी है। दूसरा पर्याप्त भोजन। एक मछली को पालने के लिए आपको 1 क्यूबिक मीटर में 300 ग्राम मछली पलती है। यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा का एक अपन कार्टून की बात सोचें, एक डब्बे की बात सोचें, तो उसमें 300 ग्राम मछली पलती है। हम यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर में 35 किलो मछली पाल रहे हैं। तो अब यदि 300 ग्राम के से हमने 35 किलो का टर्न कर दिया, यानी कि कई गुना हो गया। तो अब उसमें देखिए दाने की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल दाने उतने बनेंगे नहीं जितनी इनको आवश्यकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अच्छा पानी इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी अधिक मछलियों को हम इतना अधिक दाना खिला रहे हैं, उतना अधिक लेटरिंग या वेस्टेज होगा तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा उतनी ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कमर्शियल दाना। दूसरा, आपको ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मशीन बिठाना पड़ेगा। तीसरा, आपका जो है पानी को साफ करने के लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बीच में पानी जो है एक्सचेंज करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो इसमें मशीन कौन सा रहता है ऑक्सीजन का? देखिए इसमें आप पहले साल 2-3 साल पहले जो हम लोग यूज किया करते थे वो रूट ब्लोअर या रिंग ब्लोअर हुआ करता था। एक्चुअली में रूट ब्लोअर या रिंग ब्लोअर का काफ़ी कॉस्टली सिस्टम है, पर पहले वही सिस्टम आया हुआ था। इसमें टेक्नोलॉजी ने उतना ग्रोथ नहीं करी थी। तो ये जो हम लोग पौंड देख रहे हैं, ये 6-6 लाख लीटर के एक पौंड है। यानी कि इसमें कम से कम 6 HP का एक पंप चाहिए। 2 पंप के लिए, 2 टैंकों के लिए आपको 12 HP का पंप की रिक्वायरमेंट है। तो अब 12 HP का पंप तो आता नहीं है, 10 का आता है या 20 का आता है। तो 10 HP का पंप जो है एक्चुअल में 2 रखने पड़ेंगे। एक 8 घंटा चलेगा या 12 घंटा चलेगा, फिर अगला 12 घंटा चलेगा, एक रेस्ट के लिए या इमरजेंसी के लिए। तो एक मशीन की कीमत आपको 1,10,000, 1,15,000 ट्रांसपोर्ट करके 1,20,000 तक पड़ जाता है। तो 2 मशीन का 2.5 लाख आप मान लीजिए। अब रूट ब्लोअर या रिंग ब्लोअर आएगा तो उसमें पाइप का सिस्टम देना पड़ेगा, एरॉक्सी ट्यूब देना पड़ेगा, लेटरल पाइप लगाना पड़ेगा, कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। ये सब का बजट भी लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है। यानी कि इन दोनों पौंडों के लिए एरिएशन का खर्चा 5 लाख था। आज हमने इसको रिमूव कर दिया है। रिमूव करके इसमें लगा दी है डीप वाटर एरिएटर। ये पानी के अंदर डूबा रहता है, सबमर्सिबल पंप है, गर्म भी नहीं होता है, और इस 1 पौंड के लिए 1 भी सफिशिएंट है। 2 लगा देंगे तो और बेहतरीन है। जैसे ही 500 ग्राम से ऊपर हो जाएंगे तब 2 लगाएंगे। अभी फिलहाल 500 ग्राम के अंडर है तो 1-1 लगाए हैं। अब इस मशीन की कीमत है मात्र जो है 25,000। अच्छा, सस्ते में काम नहीं पड़ता। तो समझ लीजिए जो आपका 5 लाख में होता, 2 पौंड का, 1 पौंड का 2.5 लाख में होता, वो 1 पौंड का आपका 50,000 में आराम से हो जाएगा, और कोई खर्च नहीं इसमें। गर्म भी नहीं होता क्योंकि पानी के अंदर रहता है। और सबमर्सिबल है तो जैसे रूट ब्लोअर को बनेगा तो आपको हैदराबाद भेजना पड़ेगा बनाने के लिए, या हरियाणा के तो हरियाणा भेजना पड़ेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको कहीं नहीं भेजना है। ये लोकल वेंडर को दिखाई जो बोरवेल बांधता है, मोटर उड़ेगा, मोटर बांध के दे देगा, बस हो गया। अच्छा, ये 24 घंटे में क्या 3 घंटे में बन के आ जाएगा। ठीक है। तो और बीमारियां क्या क्या आएंगी? बीमारियां इसमें देखिए 12 लाख में बहुत ही कम बीमारियां आती हैं। फिर भी इसमें जब शुरू में लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, लाने टाइम जो कांटा लग जाते हैं उसका नुकसान, एक ये बीमारी होता है। उसके बाद इसमें होता है फिन रोट, टेल रोट, पूछें ऊपर के हिस्से से गलनी शुरू हो जाती हैं। एक और बीमारी होती है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में पेट जो है अचानक बड़ा सा फूल के निकल जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें होता है फंगल इन्फेक्शन। खास करके ठंडी के दिनों में जैसे दांत खाद खुजली इंसानों को होता है, वैसे इनमें भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा लगते हैं इसमें टिक्स या कीड़े, जैसा जोंक होता है ना, लीच, उस तरीक़ा से इन मछलियों में भी जोंक लगने के ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसी 3-4 मेन बीमारियां हैं जो अक्सर होता है। और एक इसमें वाइब्रियोसिस वगैरह भी बोलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा इसमें बना रहता है, क्योंकि एनी टाइम मछली बैक्टीरिया के बीच में घिरी रहती है। तो वो ना हो इसलिए क्या क्या सावधानी बरतें, और हो जाए तो क्या करें? देखिए मछली जब तक स्ट्रेस में नहीं आएगी
टेंशन में नहीं होगी तब तक उसको बीमारी पकड़ेगा नहीं। पहली चीज समझिए। तो मछली को आप स्ट्रेस में मत आने दीजिए, यानी कि बेवजह तालाब में मत उतरिए, मोहब्बत से रहने दीजिए, प्यार से उनको जैसा जाते हैं वैसा रहने दीजिए। एटमॉस्फेयर बदल रहा है, पानी यदि गाढ़ा हो गया तो पानी बदल दीजिए। पानी में यदि नमक की मात्रा घट गई, सैलिनिटी कम हुई तो सैलिनिटी को मेंटेन कर दीजिए। पानी में अमोनिया, नाइट्रेट बढ़ गया तो उसको खत्म कर दीजिए। यदि ये सब आप करने में सफल रहे, मछलियाँ खुश रहें, तो मछलियाँ बीमार ही नहीं होंगी। यहाँ मछलियों को कोई बीमारी अभी तक नहीं लगा है अभी इतने दिनों में। शुरू में जो मोर्टलिटी हुई वो आने के कारण, तो वो 1 हफ्ता क्लियर हो जाता है, उसका इलाज कर दे तो उसके बाद इसमें अभी तक बीमारी नहीं पकड़ा है। मछलियाँ भी एकदम चंगी है, अभी आप देख रहे थे एकदम शाइनिंग है। तो बहुत ही कम बीमारी होती है, बहुत ही कम। अच्छा, ये जो हम तालाब देख रहे हैं, इसके साइज को एक बार फिर से बताइए, क्योंकि लोग शुरुआत देख के भूल गए होंगे, तो एक बार फिर से इसको बता के इसमें कितना मछली डाल सकते हैं ये समझाइए, और कितना निकलेगा और कितना प्रॉफिट होगा ये बताइए। एक्चुअली में ये जो पौंड का साइज है 50 फीट का चौड़ा है और 150 फीट का लंबा है। हमने बेस को लिया हुआ है, ऊपर स्लोप में तो ज़्यादा आएगा, तो हमने नीचे ज़मीन जो नापा हुआ है उसको लिया है 50 का चौड़ा और 150 का लंबा। ये जो है 10 टन प्रोडक्शन हम लोग मानते हैं सुपर स्पेशल पोजीशन पे, लेकिन ट्रेन आदमी नहीं होने के कारण हम लोग इसको 8 टन प्रोडक्शन का मान के चल रहे हैं, 2 टन कम लेके चल रहे हैं। ट्रेन बंदा रहेगा तो 10 टन आराम से निकलेगा। तो अभी थोड़े से कम ट्रेंड है, नए सीख रहे हैं, नया एरिया है, तो यहाँ के पानी को समझने, मौसम को समझने में टाइम लगेगा। तो हमने 8 टन को टारगेट कर रखा है, यानी कि 8000 मछलियों के हिसाब से हमको इसको रखा है जी। 8000 बच्चे डाले थे इसमें? हाँ जी, ज़्यादा डाले थे पर 8000 को हम लोग मान रहे हैं। 8000 होगा आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ मुझे और समझा दीजिए, ये जो मेड़ बना है जी, है ना जी, ये मेड़ की हाइट क्या है और नीचे पानी कितना है और ऊपर का हिस्सा कितना बचा है? एक्चुअली में ये मेड़ का जो बेस लेवल, बेस यानी कि जहाँ ज़मीन से अपन शुरू करते हैं, वो एटलीस्ट कम से कम 12 से 15 फीट का होना चाहिए, एकदम बेस ज़मीन का। अपन इसकी बात करें, इसकी ये जो इसकी बात करें तो इसका जो बेस का हिस्सा है ये थोड़ा बड़ा रखें क्योंकि चलने के लिए। बाकी हम लोगों ने 10 फीट से 12 फीट रखा हुआ है बेस को। ऊपर आते आते जब वो स्लोप कटेगा तो टॉप का हिस्सा कम से कम आपका 3 फीट 4 फीट हो तो मच बेटर। अच्छा, जैसे अब वो वाला देख लीजिए, ऊपर का हिस्सा लगभग वो 1 मीटर का है। हाँ, उतना चलने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यानी कि बेस को आप 15 फीट रखेंगे तो ऊपर में आराम से 4 फीट आएगा। ऊंचाई आपको देनी है 5 फीट की। 5 फीट की। हाँ जी। फिर इसमें पानी कितना है? इसमें पानी है एक में 6 लाख लीटर। नहीं, ये पानी को अगर हम ऐसे ना गहराई में ये अभी 1 मीटर है। 1 मीटर है। हाँ जी, ठीक है, 4 फीट तक आप रख सकते हो। वही समझना चाह रहा था। हाँ, ठीक है। तो कितना पैसा बनेगा बोल रहे हैं? 8 टन में कितना? 8 टन 8000 मछलियों को यहाँ के हिसाब से बात करूँ 125 के हिसाब से 10 लाख का माल निकलेगा ये एक तालाब से। फिर इसमें खर्चा कितना बढ़ जाएगा? मान के चलिए यहाँ 1 टन के पीछे लगभग 80,000 का बजट आता है। मैं यूपी या एमपी की बात करूँ, यहाँ क्योंकि दाने महंगे हैं, लेबर महंगे हैं, बिजली बिल महंगी है, तो ये लगभग एमपी में कुछ सस्ते हैं बिजली बिल, एग्रीकल्चर में लेंगे तो कम पड़ता है यहाँ बस वो, लेकिन कम टाइम के लिए आता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं आता। तो यही मैं समझना चाह रहा था कि कितना लगेगा और कितना बचेगा। हम 80 रुपये खर्चा है, 40 रुपये का प्रॉफिट है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम आता है, छत्तीसगढ़ में 70 रुपये खर्चा है, 20 रुपये का मार्जिन है। आप 1 किलो की बात कर रहे हैं? 1 किलो की बात कर रहे हैं। 1 किलो की बात कर रहे हैं, तो उसको 10 लाख की बात बोलिए, 10 लाख में 8 लाख का खर्चा है। हाँ, है ना। इनका कम से कम 10 टन की बात करूँ, 8 टन की बात करूँ तो लगभग 6 से 6.5 लाख का खर्चा है और 10 लाख का बिक्री है। 4 लाख की प्रॉफिट जा रही है, मान के चलो 4 लाख जेब में जाएगा। हाँ, जेब में जाएगा उतना, 4 लाख जेब में जाएगा। हाँ जी, एक फसल में। अच्छा, अगर वो किसान पहली बार कर रहा है, ये तो हम सेकंड टर्म का सोच रहे हैं जिसमें तालाब नहीं बनवाया है। हाँ जी, तो तालाब बनवाएगा तब कितना जाएगा पहली बार में? देखिए पहली बार आप तालाब बनाएंगे तो 8 लाख तो सब्सिडी मिल गई आपको। हाँ, हाँ। और तालाब बनता है 5 लाख में। सरकारी बिल में 8 लाख 8.5 लाख का जाता है, लेकिन आप एक्चुअल बनाओगे तो 3.5 लाख से 4 लाख का बजट आना है। क्यों जी? अच्छा, है ना, 4 लाख से ऊपर का बजट नहीं आता। अच्छा, एक पौंड बनाने के लिए मैक्सिमम आएगा विथ एरिएशन इधर उधर करके भी, तब भी 5 लाख बजट आएगा। अच्छा, अब मिला आपको 8.5 लाख है तो 3 लाख वहाँ से बच गया। हाँ। खर्चा है आपका 6.5 लाख का, तो जेब से 3-3.5 लाख और गया। सब्सिडी आसानी से मिल जाएगी। सब्सिडी पर हमने अलग वीडियो किए है। हाँ, सब्सिडी पर अलग की है, मैंने डिटेल जानकारी आपको दी है। अच्छा, अभी कुछ लगता है तो मुझे व्हाट्सअप कर अच्छा, सकते हैं। अब एक चीज़ और समझाइए, जो आखिरी का सवाल है। मान लो यहाँ से अब मछली निकलने वाली है, ठीक है, तो उसके निकालने का प्रोसीजर क्या है? एक्चुअली में अब इसमें वाल्व लगा हुआ है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखा, तो वाल्व को आप खोल लीजिए। 100% पानी खाली हुई है। 4 आदमी उतारिए, जितनी मछली मन लगे पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए, ठीक है। अब पकड़ लिए, अब जो मेन सवाल है
वो बेचने पे जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो बेचेंगे कैसे? देखिए एक्चुअल में आपके एरिया में बस जो वेंडर हैं, ट्रेडर्स, उनको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ जिंदा मछली मिलती है। जिंदा मछली के ढेर सारे दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं। अब सावन का महीना चल रहा है, उधर आप देखेंगे ना तो 4 लोग बंसी पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब जिंदा मछली लोगों को इतना पसंद आता है कि बर्फ वाली मछली कोई नहीं खाएगा जब तक जिंदा मछली अवेलेबल है। तो इस मछली की खास बात यह है कि इसको आप 24 घंटा तक जिंदा बेच सकते हो। आदमी पिकअप लेके आया, पानी भरा, उसमें जिंदा मछली लेके उसको फिर आज नहीं बिक पाया तो कल तक बेच सकता है, वो कल तक जिंदा रख सकता है। तो इसलिए जिंदा मछली बेचने का उतना दिक्कत जाता नहीं। वो 4 धंधे पिताजी ने हमको सिखा रखे हैं जो कभी बंद नहीं बनता। एक तो मटका यानी कि जुआ, मंद यानी कि दारू, मुर्गा मटन, और तीसरा जो है बोलते हैं वेश्यावृत्ति, है ना। तो ये 4 धंधा ऐसे धंधा है जिसमें कस्टमर दुकान को ढूंढता है, दुकान वालों को विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। कहीं पर आप नहीं देखेंगे शराब का विज्ञापन निकालते हुए, जुआ का विज्ञापन कहीं पर नहीं देखते होंगे, अयासी वालों के लिए कहीं पर आप नहीं देखते होंगे, मटन की दुकान के लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते नहीं, एक दुकान खोला चलने लग जाता है। तो ये 4 धंधे ना, इसमें कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आता है। ये असल में सच्चाई है, ये सच्चाई है ना। लेकिन इसमें से मटन वाला ये वाला धंधा कर लें, बाकी के तरफ सोचना भी नहीं है, गलत है, देखना भी नहीं। और छत्तीसगढ़ वालों को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग तबाह हैं वो जो शराब वाले में। ठीक है, तो ओकर से बाँच जाओ भाई, मछली खा लो यार, ठीक है ना, या मछली बेच लो, ठीक है, कुकरी खा लो, कुकरी बेच लो, ठीक है, वो में रहो। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हैं। एक चीज़ और जो है मिस हो गया, मैं बताना भूल गया आपको कि कई बार क्या होता है, बायोफ्लॉक में एक कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट है कि लाइन गोल होने पर मछली जो है आपका 2 घंटे 3 घंटे में मर जाती है। अब यहाँ ये लोग हैं, कभी भी यहाँ पर 15 घंटे से ऊपर लाइट नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ, 15 घंटे से ऊपर यहाँ लाइट रहता ही नहीं। मतलब हर दिन समझ लीजिए 24 में 15 घंटा आया, उसमें भी सोए रहेंगे तो ब्लोअर चालू नहीं कर पाएंगे लोग। तो इस जो सिस्टम की खास बात यह है, इसमें आपके पास गलती से 3 दिन भी लाइट गोल रहा तब भी एक भी मछली नहीं मरेगी। बस आपको पानी को कितना गाढ़ा रखना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा। यदि आप उसको सीख गए तो 1 हफ्ता भी बिना लाइट के आप एक भी मछली नहीं मरेगी। हाँ। और जबकि जो छोटा जो पोन टैंक बनाते हैं बायोफ्लॉक का, उसमें हकीकत बात है 6 घंटा लाइट गोल हुई तो मछली मर जाएगी। अच्छा, तो ये टेक्निक को सीखना था। इस टैंक में खास बात है, लाइट गोल हो गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, खंभा गिर गया, टेंशन नहीं लेने का है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में इत्मीनान से लगवाइए, तब भी आपकी मछली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो बैक्टीरिया मरेगी और ना तो मछली मरेगी। अच्छा, एक चीज़ अब मैं जो देखता हूँ, मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं मछली की भाई, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ 3 बार से आपको जी, जब हम वो दुर्ग में कवर करने गए थे, हाँ जी, तब आपके पास स्क्रू कंप्रेसर था, हाँ, और वो पतला पतला पाइप था, फिर पाइप में नोजल लगा रहता था, फिर उसको टंकी में डालते थे। हाँ जी, ये पहली बार हुआ। हाँ जी। दूसरी बार जब हम गए तो आप रूट ब्लोवर लगाए थे, फिर रूट ब्लोवर को वहाँ करके चलाते थे, फिर इधर बुलबुला निकलता था। अभी ये तीसरा सिस्टम आ गया है, तो ये कंटिन्यू अपडेट होने से बेनिफिट हुआ है। आप समझिए, वो जो छोटा कंप्रेसर मशीन था LP 100 या LP 200 है ना, ऐसा करके आता था, या हेलिया 280 120 करके आता था। उस एक मशीन की कीमत है आपका 20,000, और वो चला सकता है आपका 1 लाख लीटर। यानी कि इस 6 लाख लीटर को चलाने के लिए वैसे 6 मशीन चाहिए। ठीक, तो 6 मशीन का 20,000 के हिसाब से 1,20,000 हो गया। यदि आप स्पेयर में रखोगे तो आपको 4 पीस स्पेयर में रखना पड़ेगा, और उसका बुलबुला जो है बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पानी को ऊपर ही नहीं उठा पाएगा, इतनी गहराई में और इतनी ज्यादा पानी है वो, तो इतने अधिक मशीन लगेंगे, तो उसका खर्चा कितना अधिक गुना था। उसके ऊपर थोड़ा सा हम आया रूट ब्लोअर या रिंग ब्लोअर में। अब उसमें 1 लाख लीटर पे 1 HP की रिक्वायरमेंट है। इसके हिसाब से इसमें जो है दोनों मिलाकर के मैंने आपको बताया 2.5 लाख से 5 लाख का बजट है। अब अभी जो मशीन आई है वो सिर्फ 50,000 में पूरा ये पौंड चल जाएगा। मछली थोड़ा सा कम डालेंगे तो एक ही मशीन पे चल जाएगा, और सिर्फ 25,000 की मशीन है। ठीक, तो सोचिए 5 लाख से 25,000 का जंप है, तो इतने अधिक बचत का ये है। तो अपडेशन से काफ़ी फायदा है, बहुत किसानों को लाभ हुआ है, और हम लोगों ने इसमें काफ़ी धक्के का नुकसान खाए हैं। आप तो देखो कितने बड़े बड़े ब्लोअर 20-20 HP का लगा के रखे हैं, आज ठगा सा महसूस करते हैं हमारे ही रिसर्च से। हमारा रिसर्च हम पे ही भारी पड़ गया, लेकिन किसानों के लिए तो आदमी सीखते सीखते सीखता है ना भाई जी। उसका एक्सपीरियंस ही सिखाता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है, फिर वो अपने ही काम को देखता है कि मैंने यहाँ गलती कर दी थी, मुझसे यहाँ चूक हो गई थी, फिर उससे बेहतर करता है। तो यह तभी तो आदमी जिंदा है बोलेंगे, है ना भाई। अच्छा, इस टैंक की भी जो बात बताऊँ, यदि आप तारपुलिन का गोल टैंक बनाते हो तो 1 लीटर के पीछे 2.5 रुपये खर्चा आता है, मैं लीटर हिसाब से बता रहा हूँ। उसी का सीमेंट का बनाओगे तो 1 लीटर के पीछे 4 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि सपोज 6 लाख लीटर हमको बनाना होता तो 1 लीटर के पीछे 2 रुपया, 1 लाख लीटर के लिए पीछे
समथिंग समझ लीजिए आपका 10,000 के पीछे 25,000 रुपया, अब 1 लाख लीटर के पीछे 2.5 लाख रुपया, यदि आप गोल्ड टैंक बनाते तो। इसको 1 लीटर के पीछे चाहिए आपको 60 पैसा। तो बजट का कितना अंतर हो गया सोच लीजिए। और मैं बड़े बड़े सीमेंट टैंक बनाए हूँ, बड़े बड़े तारपुलिन टैंक बनाए हूँ मैं खुद। तो ये 6 लाख लीटर का सीमेंट टैंक मैंने बनाए हैं 22 लाख रुपए में। और ये 6 लाख लीटर का जो टैंक बना है वो समझ लीजिए आपका 6 का 36, 3.5 से 4 लाख बस। अब इतनी कैपेसिटी का सीमेंट टैंक बनाने के लिए मुझे लगे हैं 22 लाख। तो आदमी अपडेट होते होते इतनी हमने गलतियां करी है समझ लीजिए। मतलब हमको 16-17 लाख का एक्स्ट्रा जो बजट घुस गया 3 साल 4 साल पहले। ये अपडेशन का कमाल है और रिसर्च का कमाल है। लोग सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दूसरों से हम देखते हैं, हमसे दूसरे देखते हैं। फिर ये आज भारत में जो है हमने इसकी शुरुआत करी थी, आज यकीन मानिए हर प्रदेश में जा चुका है। 1-2 सालों में पूरा यही दिखेगा, वो छोटे टैंक सीमेंट टैंक नहीं दिखेंगे। अभी कितने स्टेट में मछली पालते हैं आप? अभी तो हम लोग 4 राज्यों में हैं फिलहाल। उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है, अमृतसर पंजाब है, और छत्तीसगढ़ में तो ऑब्वियसली यही है क्योंकि वहीं की कंपनी है। तो और कितना टन का प्रोडक्शन देते हैं? अभी 300-350 टन तक है। इस साल 400 टन का उम्मीद है हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद करी चल रहे हैं 400। और टर्नओवर क्या है अभी? अभी तो ऑन पेपर 1 करोड़ का टर्नओवर है अभी। ठीक है जी। तो ये हमारी GST का जमाना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बोलते नहीं बनता है, तो चला रहे हैं गरीब गुजारा करके। ठीक है जी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की कंपनी है, छत्तीसगढ़िया लोगों का रोजगार है और छत्तीसगढ़िया लोगों ने बेहतर करके दिया है। जो सोच नहीं सकते लोग वो करके हम दे रहे हैं और बेहतर वर्क कर रहे हैं। तो हमने बताया इस वीडियो पर कि तालाब के एकदम नीचे खुदवाने से लेकर मछली के डिस्पैच करने तक की कहानी आप किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको समझाया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।